और आप बेटा, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिखा द्विवेदी है और मैं घनश्याम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुरियामा से मैंने किया है और मुझे बीए संस्कृत के लिए स्वर्ण पदक राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया। बीए संस्कृत में गोल्ड मेडल मिला? जी सर। तो संस्कृत पढ़ने के पीछे वजह? सर पहले मतलब सब लोग बोलते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है और मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मार दिए हैं, वो मरी हुई है नहीं, उसे सब मारे हैं और हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं संस्कृत भाषा को। सब लोग मुझे ताने भी देते हैं कि तुम्हें साइंस साइड से रहना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था, पर तुम्हें संस्कृत क्यों लिया। मुझे मेरी समझ लीजिए सब सर प्राण के समान है मेरी संस्कृत मेरे लिए। जब तक इतना लगाव भाषा से ना हो, सब्जेक्ट से ना हो, तब तक उसे टॉप करना इतना आसान नहीं। हज़ारों 30 मैं जानता हूँ विद्यापीठ में ग्रेजुएशन में न जाने कितने हज़ार बच्चे हैं। जी सर। मेरे सर जो थे फुर्सत अली सर, वो उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन मेरा किया था संस्कृत के क्षेत्र में। और मेरे पापा पत्रकार हैं, वो हमेशा कहते थे कि मैंने सबका फ़ोटो छापा, सब बच्चों का। कभी ऐसा दिन आया कि मुझे अपने बच्चों का छापने के लिए मिले पेपर में, तो वो दिन आया, पापा बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, वो दूसरे का फोटो, पत्रकार की भी बड़ी मजबूरी है। हम भी पत्रकार हैं। हाँ, वो बोलते थे हमेशा कि कभी ऐसा दिन आया कि हमें अपने बच्चों का भी छापने को मिले, तो वो अवसर तुमने दे दिया। जी सर, बहुत खुशी हुई मेरे तुम्हारा भाई भी है? के लिए। हाँ, मेरे भैया हैं, वो ग्वालियर से बी फार्मा कर रहे हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि अभी आपने एक नाम लिया, फुर्सत अली। जी सर। वो संस्कृत के टीचर हैं? जी सर, संस्कृत के टीचर हैं, मुस्लिम रिलीजन से हैं। और लेकिन लगता ही नहीं है कि मुस्लिम रिलीजन मतलब उनके संस्कृत, हमें तो लगता है ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता जैसे वो पढ़ाए हैं हमें संस्कृत। बहुत अच्छा, मतलब संस्कृत उनके सिवा हम किसी से नहीं पढ़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो आपकी डिग्री कॉलेज में? नहीं सर, ट्यूशन के द्वारा ट्यूशन पढ़ा। ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी सर, 10th क्लास से ही वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। पहले हम सोचे ही नहीं थे कि संस्कृत लेना पड़ेगा, बट जब सर पढ़ाने लगे इतना अच्छा लगा, हमें संस्कृत हमारे प्राण बन गया। ये देखो आजकल क्या बात होती है कि जो उर्दू पढ़ता है वो समझता है कि ये उर्दू मुसलमानों की भाषा है, मुस्लिम ही पढ़ा सकता है और मुस्लिम ही पढ़ सकता है। अभी मैं जयपुर विश्वविद्यालय में गया, आप ही की तरह एक गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ मिले थे, और हिंदू, ओम नाम था उसका। और आप देखो, आपने कहा कि संस्कृत लोग सोचते हैं कि इसको पंडित ही पढ़ा सकते हैं, ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि एक मुस्लिम टीचर ने। जी सर, उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें संस्कृत मतलब नहीं करना चाहिए, वो हर जगह उन्हें सुनना पड़ता है। लेकिन उनकी तरह संस्कृत कोई पढ़ा ही नहीं सकता मेरे लिए। बहुत अच्छा पढ़ाए हैं सर हमें, और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मेरे गोल्ड मेडल के लिए, और मेरे पापा और मेरे परिवार। अब आगे क्या करोगी? सर पहले तो मेरा सिविल सर्विसेज है, मेरा सेवा करना चाहते हैं हम अपने समाज का, अपने देश का। और एक उसके लिए बी ऑप्शन के रूप में हम प्रोफेसर, शिक्षक के रूप में रखे हैं। बेटा एक बात बताओ, आज की ये पाश्चात्य शैली, वेस्टर्न स्टाइल का रहन सहन, अंग्रेजी, कॉन्वेंट और तमाम मॉडर्न, आप बच्चियों के कपड़े या इनकी पृष्ठभूमि देख ही सकते होंगे, लेकिन आप ये ना समझिए मैं एक यूनिवर्सिटी के सारे गोल्ड मेडलिस्ट के साथ खड़ा हूँ, और इस तरह की खबरें आप टेलीविज़न पर और दूसरी जगहों पर ख़त्म सी भी हो गई हैं। तो लेकिन मैं आपको हर जो समाज में घटनाक्रम चल रहा है, जिसको आपको आने वाली पीढ़ियों को, और जिनके घरों में ये लोग कार्यक्रम देख रहे हो इस उम्र के बच्चों को, उनको भी ये देखना चाहिए कि किस पृष्ठभूमि से, किस तरीके से ये बच्चियां निकल करके यूनिवर्सिटी टॉप की, गोल्ड मेडल और राष्ट्रपति के हाथ से पदक इन्हें मिला है। मैं आया हूँ तो अब सब बच्चों की कहानी आप सुनी रहे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारी उम्र के बच्चे आजकल देख रही हो ना, उनकी जीवनचर्या, उनके कपड़े, उनकी बातचीत का स्टाइल, ऐसे में बदलाव है। बल्कि सबको अब शर्म आने लगी है अपने भारतीय संस्कृति से। मतलब हमें तो इतना सुनना पड़ता है संस्कृत के लिए कि तुमने संस्कृत क्यों लिया, जबकि तुम्हें कंजर्वेटिव हो, हाँ, पुरानी मानसिकता की हो। हाँ, बहुत कुछ हमें सुनना पड़ा था, लेकिन हमारे लिए, हमारे चाहे जो भी बोले, हमारे लिए हमारी संस्कृत ही तो है। ये संस्कृत में आपका इंटरेस्ट आपके मम्मी पापा की वजह से आया, ये फुर्सत अली की वजह से आया?
जी सर, हमारे घर में दादी संस्कृत की बहुत जानकार, मतलब उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता था संस्कृत। लेकिन हमें साइंस में मेरी रुचि थी, बट जब सर आए वो संस्कृत पढ़ाने लगे तो लगा कि संस्कृत के सिवा हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत यही अच्छा लगा। बनारस? जी नहीं, मेरा भदोही है, भदोही है मेरा घर। और आप बिटिया, आप किस में गोल्ड मेडल आपको मिला, और आपके घर में कौन कौन है, और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मेरा नाम अंजलि पटेल है और मुझे विशिष्ट खिलाड़ी का पदक दिया गया था, गोल्ड मेडल। और मैं डीएलडब्ल्यू में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे सर का नाम है सार्जन प्रसाद। और मेरे माता पिता, मतलब मम्मी तो है बट पापा का छोटे में थी तभी देहांत हो गया था। तब से मेरे मामा ही मेरा जो भी है पढ़ाई लिखाई सब वही दे कर रहे हैं क्या फिलहाल। करते हैं आपके मामा? मामा तो वायरिंग का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन है? हाँ, नहीं वायरिंग का काम। हाँ, वायरिंग। हाँ। तो आप क्या करना चाहती हैं? फिलहाल मैं स्पोर्ट टीचर बनना चाहती हूँ और इंडिया को मेडल देना चाहती हूँ। इस गोल्ड मेडल के लिए आपने कितना मेहनत की? मेहनत तो बहुत की है सर। यहाँ से पहले मैंने तो यहाँ से ट्रायल निकाला, फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे भी मेडल दी। इससे पहले मैं इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। ओ, कौन सा गेम खेलती हो? पेंचक सिलाट है, मार्शल आर्ट। अच्छा। तो आपके पिताजी नहीं रहे बचपन से ही, तो आपको इन पढ़ाई के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए इसमें कोई परेशानी? मामा ही देखते हैं मेरा जो भी है सो मामा ही देखते हैं। पैसा, पढ़ाई लिखाई सब मामा देखते हैं मेरे। तो मामा तुम्हारे आए थे गोल्ड मेडल लेने? हाँ, मामा आए थे साथ में। बहुत अच्छा लगा मामा को भी कि मेरी लड़की, मतलब अपना एकदम लड़की की तरह जैसा मानते हैं। कहते हैं मेरी लड़की लड़के से कम नहीं है। अरे लड़के क्या है तुम्हारे सामने? मामा को तुमने। आपका नाम क्या बेटा, और आप किस सब्जेक्ट में थी? संजना उपाध्याय मेरा नाम है। एलएलबी ऑनर्स में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एलएलबी कर लिया? जी। देखने में तो इतनी छोटी लग रही। तो क्या बनना चाहते हैं आप? अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जज बनना चाहती हूँ। अभी एक, छोड़िए उस समाचार को, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आपके घर में लोग कैसे हैं, और आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली, और ये सोचा था कि टॉप करके दिखाना है, या मेहनत करती गई रिजल्ट आ गया? मेहनत करते गए, रिजल्ट आ गया। हमेशा से पापा हैं मेरे, उनका एक सपना है कि हाँ हम कुछ अच्छा करें। मेरे घर में ज़्यादातर लड़कियाँ जैसे टीचिंग में जाती हैं और लड़के आर्मी में, ऐसे वाला है। तो मैंने उसको थोड़ा ब्रेक किया है और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो कर ही दिया? जी, आगे अब भी और आगे भी, अब करियर वाइज अच्छा, अभी पढ़ाई में अच्छा। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है। मेरी एक जॉइंट फैमिली है वैसे। मम्मी पापा, चाचा चाची, छोटे भाई बहन सभी हैं। वो लोग क्या करते हैं? अभी सबके सब स्टडी में है। छोटे भाई बहन है, भैया है। मदर फादर? मेरे फादर रियल इस्टेट में है, उनका ऐसे प्लॉटिंग वगैरह का बिजनेस है। और मेरे जो मम्मी है वो हाउस वाइफ है। और भैया मेरा पीएचडी की प्रिपरेशन अभी कर रहा है और साथ ही साथ कुछ बिजनेस वगैरह भी देखता है साइड में। तो ये लोग कहते हैं जो रियल इस्टेट वाले हैं वो तो बड़ा पैसा कमाते हैं, और उनके घरों में, बिजनेस वालों के घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं रहता। तो मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैं देखता हूँ, वो किसी भी घर में मैं देखता हूँ, तो लड़कियाँ जो है वो पढ़ाई के प्रति लड़कों से, मैं ये नहीं कहता कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव, कमिटमेंट ज़्यादा रहता है। इसकी वजह क्या है कि अब बच्चियों में आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बात बचपन से ही या शुरुआती दिनों से ही आने लगी है? आने लगी है। अब जैसे मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो मेरे घर में ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ ही हैं। बहुत ज़्यादा औरतें बहुत कुछ बड़ा काम नहीं कर रही हैं। और मतलब हम उसको ख़राब नज़र से नहीं देखते, पर औरतों को अपने में भी निर्भर, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए फिर हमें एक न्याय का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा लगा, जिसमें हम अपना और आगे कर सकते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं समाज में इस सोच को भी बदलने में थोड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये लगता है कि हाउस वाइफ कभी कभी अपनी मम्मी को घर में देख के कि मेरी माँ को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो बहुत फ्री है, वो हाउस वाइफ अपने चॉइस से है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा करने को कहा गया है। तो फिर होता है कि जैसे पहले के समय में उन लोगों को इतना पढ़ाई को लेकर रुचि नहीं थी, वो एक गांव से बिलोंग करती हैं, तो उस हिसाब से पर वो हमें हमेशा सपोर्ट की हैं किसी भी चीज़ के लिए, हमेशा। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये था
कि पुराने ज़माने में औरतों की नौकरी करना या घर को संभालने को ही मतलब माना जाता है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि घर संभालना किसी नौकरी से बड़ा काम है और उसके लिए महिलाओं का उसके लिए आदर और सम्मान, क्योंकि नौकरी से कई गुना कठिन काम है घर को अच्छे से रखना। जी, वो तो है ही। मतलब कभी मेरी मम्मी को इस वजह से दिक्कत नहीं हुई है घर में, या फिर कभी उनसे ऐसा डिस्क्रिमिनेट उनको किया गया हो कि हाँ घर में काम कर रही हैं। वो अपने चॉइस से हैं, पर मेरा थोड़ा रुझान था कि हम आत्मनिर्भर बने और कुछ अच्छा कर सकें आगे। तो तुम घर और का भी काम करती है या पढ़ती नहीं नहीं, सब करते, घर का भी सारा काम करना जानते हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ। मतलब थोड़ा बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना मुझे कम पसंद है। मैं ज़्यादातर समय घर में ही रहती हूँ और खुद से ही पढ़ाई करती हूँ और घर का भी काम करती हूँ। बहुत ही अच्छा।